हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंदर डेली स्टडी क्लासेज चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का है। तो स्टूडेंट, इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, इस पर मैंने एक पहले से ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो स्टूडेंट, इस पर कुछ कमेंट आए थे स्टूडेंट के कि इसे दोबारा से हमें समझा दीजिए, वहाँ पर हमारी समझ में नहीं आया। तो इसके ऊपर मैं दोबारा से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ, तो इस वीडियो में देख लीजिए। तो एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का मैथ है क्लास 10 त्रिकोणमिति का परिचय। तो देख लेते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी, लिख सकते हैं इसे त्रिकोण प्लस मिति। मिति, ठीक। तो इसमें यहाँ पर त्रिकोण होता है 3 प्लस माप, 3 कोणों की माप। तो इसमें हमारी यहाँ पर 3 कोणों की माप। तो 3 कोण किस में आते हैं? हमारा जो 3 कोण का ट्रायंगल होता है उसमें त्रिभुज में आते हैं। तो वो हमारा इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से। तो इसमें ये हमारा समरूप वो समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये जो हमारी जो 3 कोण की माप आती है समकोण त्रिभुज, क्लास 10th में जो है त्रिकोणमिति में उसमें समकोण त्रिभुज ही ज़्यादा आता है। तो इसमें यहाँ पर हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण, तो इसमें हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसकी, ऐसे एक हमारे ये इसे मान लेते हैं ए बी सी। तो इसमें हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है वो ये इस तरह से होता है जिसका एक कोण, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, वो 90 अंश का होता है। कितने का? 90 डिग्री का होता है। जो बाकी होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। एक हमारा समकोण होता है और जो बाकी के 2 बच जाते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। तो इस तरह के त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? दोबारा से देख लीजिए, अब की बात ऐसा कोई मैसेज नहीं होना चाहिए कि हमारे समझ में नहीं आया। तो देख लेते हैं, जिसका एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है और जो बाकी के 2 कोण बचते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा ये समकोण है, समकोण, और जो हमारे ये बचे ये न्यून कोण, न्यून कोण। न्यून कोण, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से न्यून कोण और समकोण। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ एक और बात देख लेते हैं। जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और हम किसी न्यून कोण से देखेंगे, यहाँ पर हमारा कोई न्यून कोण है, ये यहाँ से, तो इसके सामने की भुजा होगी, इसके सामने की भुजा होगी वो क्या होगी स्टूडेंट? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर कर्ण होगी, यहाँ पर लंब होगी। अब बची कौन सी भुजा? ये। तो जो भुजा हमारी बच जाती है वो क्या होती है? आधार। आधार। तो इसमें यहाँ पर हमारे जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है, समकोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो हमारा कोई भी कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है वो लंब होती है। तो जो भुजा बच जाती है वो आधार होती है। तो इसमें यहाँ पर हमारे आता है त्रिकोणमिति के अनुपात। तो इसमें यहाँ पर हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात तो 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3, लेकिन उनका रिवर्स कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, तो 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर डाल लीजिए त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात।
क्या, त्रिकोणमिति के अनुपात। तो यहाँ पर हमारा जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो होते हैं इस तरीके से, साइन कोस, यहाँ पर थीटा फीटा भी बंद कर दीजिए, बाद में लगा लेते हैं, ये तो आते हैं टेन। तो यहाँ पर हमारे साइन कोस टेन ये हमारे होते हैं, इनका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर साइन का हो जाता है कोसेक और कोस का हो जाता है सेक और टेन का हो जाता है कोस। तो यहाँ पर हमारे जो होते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात, आपको कोई पूछता है तो 6 से ही आपको बताना है। तो कितने होते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात, 6 होते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर दोबारा से नया अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे ABC। तो यहाँ पर हमारा आता है साइन, क्या आता है, साइन। तो यहाँ पर हमारा ये कोई समकोण है। स्टूडेंट आपको कैसे पता चलेगा समकोण, तो यहाँ पर देख लेते हैं, समकोण ये वाला चिन्ह हुआ। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह ये नहीं है कि ऐसे करके ऐसे कर दिया और ऐसे लगाओ, उससे नहीं समकोण होता है। जो ये वाली भुजा होती है वो ही इतनी होनी चाहिए, दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए, तभी समकोण होता है। ये नहीं है कि ऐसे करके बना है समकोण हो गया। समकोण का ये चिन्ह तो है, लेकिन ये नहीं है बड़ी छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए दोनों साइड में, ठीक। यहाँ पर राइट एंगल और ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर हम देख लेते हैं साइन, क्या देखते हैं, साइन। तो इसमें यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा कोई न्यून कोण है, ये तो हमारे यहाँ पर इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, मैंने आपको भी बताया था, राइट एंगल। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, किसके, समकोण। तो ये हमारी भुजा क्या है, कर्ण है। अब हम चलते हैं, ये तो हमारी कर्ण है, तो इसमें यहाँ पर हम चलते हैं साइन से। यहाँ पर देख लेते हैं साइन, तो यहाँ पर थीटा लगा लेते हैं, थीटा AB कुछ भी लग के आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई डरने की बात नहीं है, वो तो वैसे ही लिख के आ जाता है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो इसमें यहाँ पर एक कोई ट्रिक आती है, मैं आपको उसे बता दे रहा हूँ, उसे आप लिख सकते हो। ऐसे लिखेंगे, लाल बट्टे कक्का, क्या है, लाल बट्टे कक्का। तो इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, ये होता है हमारा साइन का, साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। साइन का उल्टा मैंने बताया था, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक, और कोस का उल्टा, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोस। तो यहाँ पर हमने साइन कोस ये तो लिख दिया, आपको इससे पता चल रहा हुआ साइन मतलब लंबट्टे कर्ण। तो इसमें यहाँ पर हमारी जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें होता है, यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो कर्ण होती है भैया, एक तो आधार होती है, क्या होती है, आधार, एक होती है लंब, क्या होती है, लंब। तो इसमें कर्ण जो है हमारी भैया क्या है, कर्ण, उसे के से लिख देते हैं, किससे, के से। इतना बड़ा कब तक लिखेंगे, इसीलिए शॉर्ट में लिख लेते हैं इसे के, और आधार को लिखते हैं ए से, और लंब को लिख लेते हैं एल से, किससे लिख लेते हैं, एल से। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, कर्ण को के से लिख लेते हैं और आधार को ए से लिख लेते हैं, लंब को एल से लिख लेते। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखना है साइन, ऊपर से चलना है, साइन ऊपर है, साइन लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर हमारा लंब बट्टे कर्ण होता है, और कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। मैंने आपको भी बताया था, ए को आधार से लिखते हैं, मतलब आधार बट्टे, और के को किससे लिखते हैं, कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। और टेन आ गया अब हमारा, तो टेन है लंब बट्टे आधार, एल, एल किसे लिखा है हमने, लंब को, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर हम बेसिक तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं साइन थीटा, यहाँ पर थीटा फीटा कुछ भी लिख के आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण,
लम बट्टे कड़। तो इसमें यहाँ पर हमारी इस थीटा से, तो इसे मान लेते हैं लम, इसे आधा आधा। तो लम बट्टे क्या होता है आधा, ए बी बट्टे बी सी क्या होता है, ए बी बट्टे बी सी नहीं, ए बी बट्टे ए सी, लम बट्टे कड़, ए बी बट्टे ए, यहाँ से यहाँ तक ए बी बट्टे ए सी, पूरी भुजा है लम बट्टे कड़। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर ए बी बट्टे ए सी। तो ए बी हमारी जो भुजा है वो है लम बट्टे कड़, इसे लम एल बट्टे कड़। देखो यही आ गया लम बट्टे कड़। अब लिख लेते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा जो हमारा होता है स्टूडेंट वो होता है आधार बट्टे कड़। क्या होता है, आधार बट्टे कड़। तो आधार बट्टे कड़ होता है, तो हमारा आधार क्या है, बी सी। क्या है, बी सी, बी सी बट्टे आधार बट्टे कड़, बी सी बट्टे ए सी। तो बी सी हमारा जो है, बी सी वो है आधार बट्टे कड़, कड़ क्या है ए सी। तो यहाँ पर आधार को ए सी लिख देते हैं, कड़ को के सी लिख, आधार बट्टे कड़। देखो आधार बट्टे कड़। तो यहाँ पर आता है टेन। तो टेन है हमारा लम बट्टे आधार। क्या है, लम बट्टे। ये बहुत ही अच्छी तरह से आप लर्न करके रखना, कोई भूलने वाली बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा याद कर। तो लम बट्टे आधार, तो इसमें लम है हमारी ए बी, लिख सकते हैं ए बी बट्टे लम बट्टे आधार बी सी। क्या है, बी सी। तो स्टूडेंट हमारी ए बी बराबर बी सी है, ए सी कर यहाँ पर हिंदी में लिख लेना है। तो ए बी जो हमारी भुजा है, ए बी वो क्या है, लम है। देख लीजिए ए बी क्या है, लम है। और जो हमारी बी सी भुजा है, क्या बी सी आधार है। तो यहाँ पर लम एल बट्टे आधार, लम बट्टे आधार एल बट्टे ए। तो यहाँ पर हमारा फिर आता है साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन का हमने किया था यहाँ पर लम बट्टे कड़। तो यहाँ पर नीचे से लेके चलेंगे, कहाँ से, नीचे से, कड़ बट्टे लम, इसको पलट लेंगे, कड़ बट्टे लम क्या हो जाएगा, कड़ बट्टे लम, कड़ बट्टे लम। तो यहाँ पर हमारा जो कड़ है वो ए सी है और लंब है वो ए बी है। तो ए सी हमारी क्या है, कड़। तो यहाँ पर लिख सकते हैं के बट्टे एल। क्या लिख सकते हैं, के बट्टे एल। इसे उल्टा पलट लेंगे, इसे मिटा देते हैं थोड़ा। सेक आता है, सेक थीटा। क्या आता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर फिर पलटना है, कोस्ट का क्या होता है उल्टा, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा क्या होता है, कड़ बट्टे आधा के ए। तो मैंने आपको बताया था के को कड़ कहते हैं, कड़ बट्टे आधार। तो कड़ के है, आधार ए है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कड़। अब हमारा आता है, ये तो हो गया कोस का सेक। अब आता है टेन। टेन का होता है उल्टा कोट। क्या होता है, कोट। तो यहाँ पर हम कोट को किस तरह से, कोट आधार बट्टे लम, टेन का होता है लम बट्टे आधार, कोट का हुआ आधार बट्टे लम। क्या होगा, आधार बट्टे लम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बट्टे लम। तो आधार बट्टे लम। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं आधार हमारा क्या है, बी सी है, और लम है जो हमारा वो ए बी है। इस तरह से इसी में भी लिख सकते हैं कड़ के ए सी है। क्या है, ए सी। जो आधार है हमारा वो क्या है, बी सी है। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह से लिख सकते हैं। आपको आज का बेसिक आपके लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो इसमें इसे अरेंज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में देख लीजिए। तो आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर होता है लम बट्टे कड़, कोस थीटा बराबर होता है कड़ बट्टे आधार। तो यहाँ पर कड़ बट्टे नहीं, आधार बट्टे कड़। और जो हमारा लम बट्टे आधार होता है वो टेन थीटा का होता है। तो यहाँ पर हमारा कुछ उल्टे भी होते हैं, वो इस तरह से ही होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कोस थीटा।
कोसेक थीटा, कोस नहीं कोसेक थीटा, मिस्टेक हो जाती है कोस और कोसेक। तो कोस में और कोसेक में अंतर है, कोस ऐसे लिखा जाता है कोस, और इसमें ई एस और लगती है वो होता है कोसेक। तो इसमें अपनी मिस्टेक को खुद सुधारिए। देखिए हमारा फिर आता है कोस, कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है वो होता है 1/सेक थीटा। फिर आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा जो हमारा होता है वो उल्टा क्या होता है 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा। तो इस तरीके से ही हमारा हो जाएगा। अब आता है कोसेक, कोसेक थीटा तो हमारा क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। फिर हमारा आएगा क्या सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा होता है 1/कोस थीटा। फिर आएगा हमारा कोट थीटा, कोट थीटा। तो इसमें कोट थीटा का उल्टा होता है, मैंने बताया था टेन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कोट थीटा। तो कोट थीटा का उल्टा क्या होगा 1/टेन थीटा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1/टेन थीटा। तो इसमें इस तरह से सवाल आते हैं, यही है। तो मैं इसमें कुछ तरह जिस तरह के सवाल आते हैं बोर्ड में उस तरह के 1-2 सवाल आपको करवा दे रहा हूँ, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, ये ABC। तो यहाँ पर हमारा ये समकोण है, क्या है समकोण है। जितनी भुजा यहाँ पर होनी चाहिए उतनी इधर होनी चाहिए, तभी समकोण होता है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई भी चिन्ह बना दिया समकोण हो गया, चिन्ह इससे नहीं। तो कट जो हमारी समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है कड़ होती है। अब ये हमारे न्यून कोण बची, तो इस एंगल से चलते हैं तो हमारी ये कड़ हो जाएगी, वो लंब क्या हो जाएगी लंब। स्टूडेंट जरूरी नहीं है इसी एंगल, अगर आप इस एंगल से चलोगे, इस एंगल से ए एंगल से, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, वो बचेगी वो आधार हो जाएगी। अगर आप इस एंगल से चलते हो तो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, अच्छी तरह से ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें यहाँ पर हमारा जो है वो सवाल कुछ ले लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारा जो पेपर में सवाल आ जाता है बोर्ड में कभी कभी, तो उसमें इस तरह से देता है, एक समकोण त्रिभुज देता है आपको। समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजा देगा, 2 भुजा देगा, एक आपको निकलवाने को बताएगा। तो उस भुजा को निकालने के लिए हमारे पास एक प्रमेय होती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो 6 चैप्टर त्रिकोण वो त्रिभुज है उसमें आती है, उसमें सिद्ध भी करने के लिए आती है। तो यहाँ पर हमें आपको सिद्ध नहीं करनी है, तो यहाँ पर हमें यह लर्न करना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, फिर नहीं तो फिर आप कहोगे कि फिर दोबारा से समझा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। जो हमारी समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा होती है वो लंब और आधार की क्या वर्गों की योग के दुगनी होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, इसके मतलब इससे ज़्यादा है। कर्ण भुजा होती है वो लंब और आधार के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कर्ण को, ऐसे आएगा, आपको 2 भुजा दी जाएंगी, कर्ण को 13 ले लेते हैं और जो ये लंब है इसे 12 ले लेते। तो आधार निकालने के लिए आएगा, ये हमारा लंब है, तो यहाँ पर हमें आधार निकालना है। तो हमारा जो कर्ण है वो 13 है और लंब है वो 12 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण को हम के से लिख लेते हैं, के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी जो कर्ण है वो 13 है, कितनी है 13, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। और जो यहाँ पर हमारी लंब है वो 12 है, ये स्क्वायर इस पर सूत्र में ही आता है, आधार निकालना है। तो आधार को आधार लिखना, 13 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट, 13 का वर्ग हमारा आपको लर्न करना है। 13 का वर्ग तो आपको याद ही होगा, क्लास 10th में पढ़ रहे हो। 13 का वर्ग होता है 169, क्या होता है 169, और 12 का होता है 144 प्लस आधार स्क्वायर।
तो इसमें यहाँ पर 12 का हमारा जो वर्ग है वो 144 होता है, 169 13 का होता है। तो इसमें 169 इस 44 को बराबर से धर लाएंगे, ये प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाएगी बराबर आधार से। तो इसमें यहाँ पर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। घटा के देख लीजिए, 169 में से 144 घटाएंगे तो 5 2 25 ही बचेगा। तो इसमें यहाँ पर मतलब आधार का स्क्वायर बराबर 25। तो इसमें यहाँ पर 25 है तो इस पे से ए पे से आधार पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो अंडर रूट ये हमारा अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो अंडर रूट को हटाने के लिए जो हमारा 25 होता है वो किसका वर्ग होता है 5 का होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 बराबर ए। तो जो हमारा आधार है वो कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी हो वो निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया है। तो इसमें मैंने आपको बताया था जो कर्ण होता है वो लंब और आधार के बराबर होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर कर्ण, यही सूत्र था, मैं इसको सिद्ध भी करवा दे रहा हूँ आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारी कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना निकल के आया है लंब हमारे पास 12 है 12 सेंटीमीटर प्लस और 5 25 कितना है यहाँ पर 5 ही लिख लीजिए 5 का। तो यहाँ पर 13 का कितना होता है वर्ग 169 बराबर 12 का कितना होता है 144 प्लस और 5 का कितना होता है 25। तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं 169 बराबर 144 और 25 को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो कर्ण हमारी भुजा होती है लंब प्लस आधार के बराबर होती है वो एक भुजा होती है और ये इन दोनों भुजाओं के बराबर ये भुजा होती है। तो यहाँ पर कभी कभी इस तरीके से भी सवाल आ जाता है, मैंने ये आपको बता दिया है। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा, कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है 3/4। तो हमारी ये कितनी भुजा है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो जो लंब है वो 3 हो गई, कर्ण है वो 4 हो गई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं l बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। तो यहाँ पर निकालना क्या है, हमें आधार निकालना। यहाँ पर कभी कभी आ जाता है साइन थीटा 3/4 और जो हमारी 5 भुजा मतलब कोस सेक टेन कोसेक ये भुजा बची उनका भी मान बताइए। तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र लगाना है हमें, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमारा ये सूत्र होता है। अच्छी तरह से देख लीजिए। तो कर्ण है वो हमारी 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब है वो 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है आधार का स्क्वायर। तो इसमें 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है बराबर 3 का कितना होता है 9 होता है, 9 होता है। तो इसमें यहाँ पर हमारा प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसमें 16 में से 9 जाएंगे यहाँ पर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे 7 बचेंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब आधार ई पे से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाता है, किस पर इस पर। तो इसमें यहाँ पर जो हमारा आधार था वो अंडर रूट 7 निकल के आ गया। तो इसमें यहाँ पर हमें साइन का है, टेन का भी मान पूछ सकता है, इसी तरीके से टेन का मान बताइए। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंब बट्टे आधार। तो आपको याद करना है, जितना कर सकते हो उतना याद करिए। इसमें जब तक आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद नहीं होंगे तब तक त्रिकोणमिति इसमें आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ये क्लास 10th का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, आप समझेंगे। ये क्लास 10th में आता ही है, 12th में भी आगे मिलेगा। और जब तक आप पढ़ते रहोगे त्रिकोणमिति आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर लंब बट्टे आधार है। तो यहाँ पर हमने निकाला था लंब जो हमारा था वो 3 था, वो जो आधार हमने अभी निकाला है तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 7। तो इस तरीके से आ जाते हैं। तो इसमें हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसमें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो इसमें अब इस तरह से कोई भी मैसेज या कोई भी हमारे पास नहीं आना चाहिए कि द्वारा से बता दीजिए, मैंने आपको द्वारा